सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा बताइए। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला आज भी जारी है। आसमान पर कभी बादल आ जाते हैं तो कभी सूरज जलवागर हो जाता है। बादलों की मौजूदगी के पेश नज़र हवाएं ठंडी महसूस होने लगती हैं। जब बादल मुकम्मल तौर पर शहर को अपनी लपेट में लेते हैं तो हब्स भी कम महसूस किया जाता है और साथ ही साथ दरख्तों के लहलहाते पत्ते और फूल भी खुशगवार असरात मुरतब करने का बायस बनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज फिर से निकलता है तो तपिश और हब्स का एहसास होने लगता है। इस वक्त दर्जा हरारत की बात कर लीजिए तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है, जबकि कम से कम 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। हवा में नमी का तनासुब 62% तक है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो बादलों की मौजूदगी के बायस ठंडी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में बादल बरसेंगे। 30 से 70% तक बारिश की पेशगोई की जा रही है। दिन के औकात में बारिश का इम्कान कम है। अलबत्ता शाम के औकात में जैसे कल हमने देखा कि कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम के औकात में न सिर्फ मौसम बेहतर महसूस किया जा सकेगा बारिश के पेश नजर, बल्कि हब्स और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ सकेगी। आइंदा आने वाले रोज में भी सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि रवा हफ्ते और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी महकमा मौसमियात की जानिब से न सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के बशतर अजला समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मानसून के पेश नजर बारिशों का ये सिलसिला मुल्क भर में आइंदा आने वाले हफ्ते में भी जारी रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। महंगाई ने कम आमदन वाले तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। ओपन मार्केट में कम आमदनी वाला तबका बुनियादी राशन पर रिलीफ का मुंतज़िर है। चीनी, चाय की पत्ती, चावल, दीगर अशिया की कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं और सारिफीन का घी, ऑयल, गर्म मसाला जात की कीमतें कम करने का मुतालबा सामने आ रहा है। पंजाब हुकूमत दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। सारिफीन का मजीद क्या कहना है, इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है, और अपडेट कर रहे हैं हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की माली मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और इस वक्त जो 7 से 8 बुनियादी शय ज़रूरिया हैं उनकी कीमतें बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे दिहाड़ीदार तबके के लिए अपना गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। किचनात में जो चावल हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे हैं। जो दर्जा अव्वल के हैं वो तो अब सार्फिन की बस से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। सिर्फ जो मिडिल क्लास से ऊपर का तबका है वो ये चावल अफोर्ड कर सकता है और जो मिडिल क्लास है वो दर्जा दोम की चावल खरीदती हुई नज़र आ रही है, जिसका रेट 420 से लेकर 500 रुपये के लगभग देखा जा रहा है। इसी तरह घी और ऑयल की बात करें तो घी और ऑयल की कीमतें भी 590 रुपये से लेकर 618 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही हैं। इस तरह अगर हम चाय की बात करें तो 800 ग्राम चाय की जो पत्ती है उसकी जो कीमत है वो 1750 से लेके 1900 रुपये तक देखी जा रही है। और ब्रांडेड चीनी की अगर हम बात करें जो दर्जा अव्वल कहलाती है तो उसकी कीमत जो है वो 190 रुपये फी किलोग्राम है, जबकि जो खुली चीनी है वो 160 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। इसी तरह जो ऑटोमेटिक मशीन के सर्फ हैं उनकी कीमतें 1100 रुपये तक जा पहुँची हैं, जबकि जो देसी मशीनों के सर्फ हैं उनकी कीमत तकरीबन 650 रुपये फी किलोग्राम जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर प्रीवेल कर रही है। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि सार्फिन इस हवाले से क्या कहते हुए दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने देखा लोग आ रहे हैं, लोग बातचीत भी करते हैं चावलों के हवाले से, घी के हवाले से, लोगों की क्या इस हवाले से बातचीत हो रही है, क्या मुतालबात वो करते हुए आप नज़र आते हैं? बस यही मुतालबात होते हैं कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। चावल महंगे हो रहे हैं, डिटर्जेंट हो गए, दालें वगैरह, मसाले जात सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। इन चीज़ों से बहस करते हैं कि आप
खुद ही बढ़ा रहे हैं, मगर पीछे से रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें भी बढ़ाने पड़ते हैं रेट। और इससे ये भी बताइएगा कि आप लोगों का बिजनेस किस हद तक इफेक्ट होता है जब इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है? कस्टमर फिर स्लो हो जाता है जब महंगाई की सूरत हाल होती है, तो वो कहते हैं इधर से चीज़ महंगी मिलती है, उधर से सस्ती मिलती है, इसी वजह से कारोबार में बहुत कमी महसूस होती है। बिल्कुल जी, इस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। जो सार्फिन हैं और जो दुकानदार हजरात हैं वो भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे और ख़ास तौर पर जो 7 से 8 बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों को रैशनल रखा जाए, ताकि जो कम आमदनी वाला तबका है, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपना गुजारा जो है वो आसानी से कर सकें। इस वक्त मार्केट के अंदर जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। जी, कीमतें आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। शहजाद खान आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। महंगाई और मनमानी निरखों से मुतवस्सित तबका खासा परेशान है। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा देखा गया है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। बिल्कुल, शहर भर में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। बुनियादी अशिया की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। इसी तरह फल और सब्जियों की कीमतें भी जो है वो बढ़ चुकी हैं और साथ ही साथ ओपन मार्केट में जो है वो दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सब्जियों के हवाले से, तो प्याज की जो सरकारी कीमत है वो इस वक्त जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 180 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अरबी की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 130 में फ़रोख्त हो रहे हैं। करेले की सरकारी कीमत 180 रुपये, ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की जो सरकारी कीमत है वो 200 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 270 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि सब्जियों की कीमतों को भी कम किया जाए। अगर दूसरी जानिब हम बात करें फलों के हवाले से, तो फलों की भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, जबकि ओपन मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। आम दुशहरी जो है उसकी सरकारी कीमत 230 रुपये, ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारे की सरकारी कीमत 430 रुपये, ओपन मार्केट में 550 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अलीची की जो सरकारी कीमत है वो 645 रुपये है, ओपन मार्केट में 750 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आड़ू जो स्पेशल है उसकी सरकारी कीमत 257, ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त हो रहा है। जामुन देसी 100 सरकारी कीमत जो है 180, ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त हो रही है। खुबानी की सरकारी कीमत 320 रुपये, ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आम आदमी सफेदपोश तबका बढ़ती हुई महंगाई से तंग है और उनका कहना है कि ओपन मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को रोजाना की बुनियाद पर चेक इन बैलेंस रखना चाहिए, ताकि शहरियों को सरकारी रेट पर मियारी अशिया मिल सके। बहुत शुक्रिया फरीहा। अभी आपको बताएं, तेहरान से लाहौर आने वाली परवाज W5105 के मुसाफिरों की बोर्डिंग शुरू। परवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के औकात कार जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, तेहरान से लाहौर आने वाली ईरानी एयर की परवाज W5105 की मुसाफिर की बोर्डिंग का अमल है वो ट्राई के मुताबिक शुरू हो चुका है और परवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के औकात जो है उनको भी रिशेड्यूल कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक परवाज है वो तकरीबन 4 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट है वो लैंड करेगी और परवाज जो है वो 4 घंटे की तारीख का शिकार है वो हो चुकी है। परवाज को जो है वो 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन परवाज को लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद से लाहौर एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इजाजत है वो नहीं दी गई थी, क्योंकि ये परवाज थी, रेगुलर परवाज नहीं थी, स्पेशल परवाज थी जिसकी इजाजत थी वो वजारत खारजा से लेना लाजमी था। तो वजारत खारजा की तरफ से इजाजत मिलने के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी एक तैयारी को लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाजत है वो राय के मुताबिक दे दी है। अब परवाज जो है वो 4 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। जी सईद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को फर्स्ट क्वार्टर का बजट जारी किया है। पंजाब पुलिस को 48 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल, तनख्वाह, गैस और बिजली बिल की अदायगी के लिए बजट जारी किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे खोकर। महकमा खजाना ने जो बजट रवां साल का जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है जो पास हुआ था उसका फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 1/4 बजट जो है तमाम इदारों तमाम महकमों को जारी कर दिया है और ये 1/4 जो बजट है वो तमाम महकमों तमाम इदारों
और तमाम खुद मुख्तार इदारों, तमाम अटैच डिपार्टमेंट को और तमाम को जो है वो ऑनलाइन भी कर दिया है। जबकि इसके मुताबिक तफसील बताऊं तो पुलिस को 48 अरब रुपए जारी किए गए हैं। पुलिस को पेट्रोल की मद में, बिजली गैस के बिलों की मद में और जो तनख्वाहों की मद में और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए पुलिस को 48 अरब रुपये जारी किए गए हैं। जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन महकमे को 1.1 अरब रुपये जो है वो तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किए गए हैं। और महकमा लाइफ स्टॉक को 4 अरब रुपये जो है तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है और पुलिस को जो है ख़ास तौर पर जो 48 अरब रुपये जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। लेस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान। अरबों के नुकसान पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया। नेप्रा का लेस्को को 1 लाख से जायद AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ। हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर MI स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। नेप्रा का 1 अरब 50 करोड़ की लागत से सिंगल और 3 फेज स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ है। रवा साल के दौरान नेप्रा के अहदाफ को पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत जारी। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 94,800 सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। बिजली चोरी वाले इलाकों में 5,403 3 फेज मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लेस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और अरबों के नुकसान पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का अब फैसला किया गया है। नेप्रा ने लेस्को को 1 लाख से जायद AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ दे दिया। आपको बताएं कि FBR अपने ही जारी करदा SOPs पर मौसर अमल दरामद नहीं कर सका। सैकड़ों फौजशुदा टैक्स दहिंदगान के नेशनल टैक्स नंबर बर वक्त मनसूख न होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, कलीम अख्तर से जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ही बनाए गए जो SOPs हैं उस पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नहीं कर सका है। और जबकि सैकड़ों की तादाद में ऐसे टैक्स दहिंदगान जो कि फौतशुदा हैं उनकी NTN जो हैं वो मनसूख तहाल नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ जो कानूनी विरसा बल्कि इसके अलावा जो उनके अहले खाना हैं उन्हें शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। इसके ऊपर वफाकी टैक्स मौसम ने न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि नोटिस लेते हुए जो मुतलका FBR का हुकाम है उन्हें बाकायदा तौर पर यह हदायत जारी की गई हैं कि न सिर्फ ऐसी तमाम दरख्वास्तें जो कि फौतशुदा जो लोग हैं उनके NTN की मनसूखी से मुतल्लिक हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जबकि इसके पेश नज़र यह भी कहा गया है कि पराल के सिस्टम के अंदर जो ग्लिचेस हैं उनको भी न सिर्फ दूर किया जाए बल्कि बाकायदा तौर पर उसे भी अपडेट रखते हुए तमाम जो ऐसे अफराद जिन्होंने NTN मनसूखी की दरख्वास्तें दी हुई हैं उसको न सिर्फ मनसूख बरबत किया जाए बल्कि बाकायदा तौर पर उन्हें इस हवाले से जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उससे भी बचाया जा सके। जबकि इसके अलावा बाकायदा तौर पर जो वफाकी टैक्स मौसिब है उन्होंने हदायत जारी की हैं कि तमाम जो NTN मनसूखी के ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए। जबकि इसके अलावा जो पराल सिस्टम है उसको भी अपडेट किया जाए और उसमें मौजूद जो तकनीकी खराबियाँ हैं उसे भी फौरी तौर पर दूर की जाएँ ताकि जो तकनीकी मिसाइल हैं इसके अलावा जो इंतज़ाम गफलत है उसकी वजह से जो शहरी परेशान हैं उनकी परेशानी में कमी हो सके। और इसके अलावा जो हकूक़ मुतासिर करने का जवाज़ है वो नहीं बनाया जा सकता किसी भी चीज़ को। जबकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अब हुकाम को हिदायत की गई है कि तमाम तर जो इस सिलसिले में केसेस हैं उसको निपटाया जाए और इस हवाले से जो उनके वर्सा हैं उनको रिलीफ फ्राहम किया जाए। शुक्रिया कलीम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ाला का पंजाब वसी पैमाने पर दही सैनिटेशन प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत ने मालियाती खाका और जामे प्लान तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, क्या डिटेल्स हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक जामिया प्लान तलब किया है पंजाब में दही सैनिटेशन प्रोग्राम के हवाले से और इसको नाम भी वज़ीर-ए-आला पंजाब दही सैनिटेशन प्रोग्राम दिया गया है। और इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ख़ास तौर पर हदायत दी है महकमा हाउसिंग को और बल्दियात को कि वो एक जामिया प्लान जो है वो पेश करें दही और सैनिटेशन प्रोग्राम के हवाले से। अब इसमें होगा ये कि पंजाब के जितने भी दही इलाके हैं वहाँ पर पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाएगा, वहाँ पर सीवरेज का और निकास आब का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाएगा। इससे पहले सफाई के हवाले से हुकूमत ने जो सुथरा पंजाब का एक टारगेट जो है वो रखा था वो अचीव किया और उसके बाद अब सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है जिसमें हर गली मोहल्ले के अंदर जो नालियाँ हैं उनकी पुख्तगी की जाएगी। एक मिसाली गांव प्रोजेक्ट, मिसाली गांव के बाद ये दही सैनिटेशन प्रोग्राम जिसके लिए बताया जा रहा है कि 300 अरब रुपए
हुकूमत इस मंसूबे के ऊपर खर्च करेगी मुख्तलिफ आइंदा आने वाले माली सालों में। और इसके ऊपर अब प्लान जो है वो खाकी उसका जो मालियाती खाका है और उसके बाद जामिया हिकमत अमली है कि किस तरह इस मंसूबे को अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा, उस पर एक मुकम्मल तफसीलन एक प्लान जो है वो कहा जा रहा है कि अब हुकूमत ने तलब कर लिया है। और इसके तहत अब पूरे पंजाब के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा दही सैनिटेशन के हवाले से। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि सफाई सुथराई का निज़ाम हो और लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो फराम हो सके और नकासियाब का निज़ाम जो है वो मज़ीद बेहतर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली रामी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एलटीए सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हलूकी एरिया डिज़ाइन कर दिया गया है। अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया है। मजीद बात करेंगे दुरना आपसे, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए को बिलाखिर ख्याल आ गया है कि एलडीए का जो फ्यूचर है एलडी सिटी मनसूबा जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है और एलडीए के अखराजात तनख्वाहें निकलनी है उस पर तवज्जो दी जाए। देर से प्लानिंग की गई लेकिन अब बिलाखिर प्लानिंग कर ली गई है। फाइनल कर लिया गया है कि हल्लोकी के साथ जो कमर्शियल जोन बनाया जाएगा वो क्या होगा, उसका नाम पाइन एक्सिस रखा जा रहा है। और पाइन एक्सिस में जो कमर्शियल हैं जो पहले अंदर शो किए जा रहे थे अब उनको उठा के मेन पे लाया गया है। जिया बगा रोड पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन के साथ जो सेक्टर लग रहा है उसको प्राइम कमर्शियल डिक्लेयर किया जा रहा है। वहाँ पे 6-6 कनाल की मार्कियाँ होंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, कमर्शियल यूनिट्स होंगे। इसी तरह पेट्रोल पंप की 3 साइट्स रखी जा रही हैं और उसको एक जदीद तरीके से प्लान किया जा रहा है ताकि यहाँ पे आने वाले वक्त में जब बाकी सोसाइटियों का कमर्शियल एरिया को फ़ायदा हो तो एलडीए सिटी के भी कमर्शियल एरिया को बराबर फ़ायदा हो, रेवेन्यू जनरेट हो, एक अच्छा रेवेन्यू आए और एलडीए का जो है खासा रेवेन्यू का जो टारगेट हुकूमत पंजाब की तरफ से मिला है वो यहीं से पूरा किया जा सके। इस पर प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है, डिज़ाइनिंग हो चुकी है, टाउन प्लानिंग क्लियर की जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ डीजीएलडी ने विज़िट भी किया है और अब इसका फ़ाइनल जो है जो मैप रिवील होगा वो कुछ दिनों में सोचा जा रहा है कि इसकी सेरेमनी की जाए। ताहम सिटी 42 ने ये मैप जो है हासिल कर लिया है कि पाइन एक्सिस में किस तरह की कमर्शियल होगी, किस तरह के प्लॉट्स होंगे और एक जो रिंग रोड से उतर के हल्लों की इंटरचेंज से जो लेफ़्ट साइड की पॉकेट है उसको किस तरह रीडिज़ाइन किया गया है जो खूबसूरत कमर्शियल व्यू देगा ना सिर्फ रिंग रोड से बल्कि पाइन एवेन्यू की एक्सेस पर भी। बहुत शुक्रिया दुरना आप।